वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज अब हम मिसलेनियस चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास की आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से करना शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे कि इस वैल्यू को इसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है। अब आप ना पहले इस टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि किस किस को हमारे को 10 में कन्वर्ट करना है। पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर। तो आपने यहां पे कर लिया। जब आप सॉल्यूशन की शुरुआत करोगे तो यहां पे लिख लोगे, लेट करोगे a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 एंड b इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। अब आपको इसको 10 में कन्वर्ट करना है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, तो इसलिए अब हमने क्या करा, इसको a इमेजिन कर लिया, इसको b इमेजिन कर लिया। ये बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब आपने इसको ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे तो ये साइन a की जो वैल्यू है वो आपके पास 5/13 आ जाएगी। अब आप अपना एक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो है वो इक्वल्स टू होता है 1 के, जिससे कि आप यहां पे किसकी वैल्यू निकाल लोगे, कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की जो वैल्यू है, आप ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर को हटाओगे तो आपको यहां रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगा दिया, 1 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर ए, मतलब कि 5/13, और 5/13 का आपने यहां लिख दिया होल स्क्वायर। अब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में 25/160 कितना, 9 बच गया। अब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, जो कि आपके पास 12/13 हो जाएगा। अगर ये हमारी कॉस ए की वैल्यू जो है वो आ गई निकल के। 12 क्यों लिख दिया, 144 हो गया, 144 से रूट से बाहर निकालोगे 12 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे 10a निकाल पाओगे। 10a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5/13, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 12/13। 13 से 13 कैंसिल कर दिया, 10a की वैल्यू जो है वो आ गई 5/12, जिसकी वजह से आपकी a की जो वैल्यू है वो आ गई 10 इनवर्स 5/12। तो ये जो आपने a है उसको आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स की फॉर्म में a तो आ गया। जिस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करा है, सेम इसी प्रोसेस से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दोगे तो cos b की जो वैल्यू है वो आपके पास 3/5 हो जाएगी। देयरफॉर आप यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b प्लस में कॉस स्क्वायर b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब आपको साइन b की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर b। अगर आप साइन b की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर b मतलब क्या है, 3/5 का बेटा कर दोगे होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 1 माइनस में 9/25 हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 16/25 आएगा, तो इसका मतलब 4/5 आ गया। साइन b की वैल्य/, 4/5 आ गई। आपको 10b निकालना है, तो 10b का मतलब क्या होता है, साइन b अपॉन में कॉस b। साइन b की वैल्यू कितनी निकाली है, 4/5। कॉस b की वैल्यू कितनी थी, 3/5। 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर दिया। आपके पास में 10b कितना आ गया, 4/3 आ गया, जिससे कि आपके पास b की वैल्यू हो गई 10 इनवर्स 4/3। अब आपका a भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और b भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिसको भी आपने 10 में बदलना था उसको आपने 10 में बदल लिया। क्वेश्चन की शक्ल देखो और शुरुआत में जिसको 10 में बदलना है उसको बदल दो। उसके बाद जब आपको प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हो, LHS लेते हो या RHS लेते हो। आप यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, RHS को ले लो। RHS लोगे क्योंकि इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसकी। अब यहां पे क्या था, यहां पे आपके पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। अब बेटा समझो, इसको आपने क्या इमेजिन किया था, इसको इमेजिन करा था a, तो यहां पे इसकी जगह लिख दिया a। उसको माना था b, उसकी जगह लिख दिया b। अब ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू 10 इनवर्स की फॉर्म में हम निकाल चुके हैं। ये 10 इनवर्स की फॉर्म वाली वैल्यू यहां पे लिख देंगे। 10 इनवर्स 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और प्लस में यहां पे कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई।
अब इन दोनों के बीच में हम अपना एक फॉर्मूला लगा देंगे। उस फॉर्मूले के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स लिखेंगे x प्लस tan इनवर्स y, tan x मतलब x का मतलब 12 प्लस में y का मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy मतलब 5/12 इंटू में 4/3। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। क्या फॉर्मूला लिखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। अब देखो आप इसका सिंपल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 12 3 से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास में 36 हो गया, 5 3 से कितना हो गया 15, 12 4 से कितना हो गया 48, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 5 4 से 20, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। 36 से 36 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई, tan इनवर्स, यहाँ पे ऐड करो 8 और 5 13 163 हो गया। 36 में से 20 को लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा, और जो कि आपके LHS के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि हमारा जो RHS है वो LHS के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्विंग हम बाद में करेंगे, पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसको पहले चेंज कर लो। जब आप उसको पहले चेंज कर लोगे तो बाद में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर है, बुक में जिस तरीके से कराया हुआ वो मैंने पहले करा दिया, बट आप इस तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में लेंथी सी वैल्यू लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिए अपनी अपनी बुक में, tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो इस तरीके से अब देखते हैं उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे को ना जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सारा 10 में कन्वर्ट करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या हो गया, रब नहीं हो रहा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो जिन्होंने अभी तक पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, वो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को करें। जब आप कोई चैप्टर स्टार्टिंग से करते हो ना तो करना बहुत आसान हो जाता है। देखो एनसीईआरटी की बुक ली और क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। tan इनवर्स आपके पास 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इक्वल्स टू लाना है हमें π/4 के। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आपने सीधा लेना है LHS। सॉल्यूशन में LHS को पकड़ा, LHS में tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक फॉर्मूला तो याद किया ही हुआ है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अगर उस फॉर्मूले के बारे में बात करें तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। तो अब आपके पास में फंक्शनैलिटी क्या आएगी, आप इन दोनों में लगा लो, इन दोनों में लगा लो, बाद में जो रिजल्ट आएगा उन दोनों में लगा देना। अब देखते हैं जरा, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे तो कैसा दिखेगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस में 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। क्लियर हो गई बात यहां तक। प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/8 डिवाइड में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/8, ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो जब आप इसकी बेसिक कैलकुलेशन करोगे, कई बार ना बच्चे इसी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, एक हल्की सी भी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, ये सबको पता है मैथ्स के अंदर। तो ध्यान से करना है एक एक कैलकुलेशन को। यहाँ पर आपके पास में 7 5 जा कितना हो गया 35, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 इनटू में यहाँ पर भी आ गया आपके पास 35 और 35 यहाँ पर आपके पास में 35 माइनस कितना हो गया 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ प्लस में यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स आ गया, यह आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 24, आपके पास 8 प्लस में कितना हो गया ये 3, और यहाँ पे इनटू में आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया। 35 से 35 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो गया। वैल्यू जो बच गई tan इनवर्स 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 34 है ये आपके पास में। प्लस में
10 इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 11 हो जाएगा, 11 अपॉन में ये आपके पास वैल्यू बचेगी 23, यहाँ पे 23 लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1 और 7, 17 बच गया। फाइनल वैल्यू जो है आपके पास 10 इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस में 10 इनवर्स 11/23। अब आपको इन दोनों में ही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा दो। 10 इनवर्स ये भी आपके पास 6 अपॉन 17 प्लस में 11 अपॉन में 23, डिवाइड में आपके पास में क्या वैल्यू बचेगी 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू में 11 अपॉन में 23। अब आपके पास में यहां पर ये आपने यहां पे पैक कर दिया इसको। जैसे ही आप इसको पैक कर दोगे अब आपको यहां पे क्या करना है 10 इनवर्स करना है और यहां पे इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आप लोगे तो 17 इंटू 23 करना पड़ेगा। अब आपने 17 को 23 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 3 1 और यहाँ पे 2 कितना आ गया 5 आ गया और यहाँ पे 34 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब वैल्यू आ गई 391। यहाँ पे आपने लिख दिया 391। अब 391 लिख दिया तो यहाँ पे 6 से 23 इंटू 6 करेंगे, 18 और 1 12 और 1 कितना आ गया 138 और प्लस में अगर आप 17 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 17 7 8 1 तो यहाँ पे आपके पास 187 आ गया, 187 आ गया। देखो एक एक कैलकुलेशन करके देखनी है, ये नहीं कि वर्बली कर ली, बहुत आसान वाली तो कर लोगे बट इस टाइप की तो नहीं करोगे। इनटू में आपके पास में यहाँ पे 391 ही आएगा, डिवाइड में आपके पास 391 में से माइनस हो जाएगा आपके पास में 66। अब 66 माइनस कर दिया। अब देखो जरा आपके पास में जो कैलकुलेटिव वैल्यू आई हैं उन पे थोड़ा सा अब हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू में यहाँ पे आपके पास 10 इनवर्स है, यहाँ पे 391 से 391 जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दिया जी। अब आपका 138 में 187 जो है वो आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे 8 और 7 15 हो जाएंगे, मतलब 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास में 12 हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास में 325 आ गया। यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दी अपनी 325। ये वैल्यू आपके पास समझ आ गई होगी आपको, आपने कहाँ से लिखी, इसमें इसको ऐड कर दिया 325 आ गया। अब आप ध्यान से देखो आपके पास में वैल्यू है 391 में से 66 सब्ट्रैक्ट करने हैं, माइनस करना है। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, आपके पास में यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2 बच जाएगा, आपके पास में यहाँ पे 3 का 3 आ गया। ये भी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 325 ही आ गई। अब खुद देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 छोड़ देगा। 10 इनवर्स आपके पास वैल्यू आ गई 1। अब 1 को अगर आप अपनी टेबल में ढूंढोगे तो 1 आपको मिलेगा 45 डिग्री पर, 45 को बोलते हो π/4, तो 1 की जगह 10 π/4 लिख दिया। अब 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि जो π/4 है ना वो आपकी रेंज में है। 10 की रेंज क्या होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक। और जो ये वाली वैल्यू आई है ये आपके पास में कितनी आई है 45 डिग्री, तो इसका मतलब वो रेंज में है। तो 10 इनवर्स 10 को काट देगा और यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी π/4, और जो π/4 वैल्यू बची वो हमारी RHS की वैल्यू है। तो क्लियरली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जब भी मैं टेस्ट पेपर चेक करता हूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चों की गलती होती है ये कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं पे, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली आंसर नहीं आता। तो देखो एक एक कैलकुलेशन में खुद करके दिखा रहा हूं आपको, आप भी अपना कर करके, कोई भी मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर से करते हो बट एग्जाम जब आप देने जाते हो तो एग्जाम में कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं होता, सब कुछ आपको आपके दिमाग से और लिख के करना होगा। ठीक है जी, तो यहां तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 से करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।